ऐसे बन जाओ जैसे ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऐसे योगी सन्यासी तपस्वी बन जाओ एकदम ऐसे। मैंने कहा विकार जो प्रसुप्त है ना, दग्ध बीज हो जाएं, ऐसे बन के जाओ। फिर मैंने कहा ये सब आपको पता लगेगा जीवन क्या है। तुम दान दे सको बहुत अच्छी बात है, देना, क्योंकि ये स्थायी संपत्ति, सब यहीं रहना। बाकी बच्चों को कितना देना, जितने में उनकी शिक्षा और संस्कार हो जाए, उससे जो ज्यादा देते हैं वो मां बाप बच्चों के शत्रु हैं, बैरी है, दुश्मन है। क्यों? क्योंकि बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने के बाद थोड़ा सा उनको स्वावलंबन दे देना, थोड़ा सहारा दे देना, बस एक बार धक्का मार देना, गाड़ी चालू हो जाएगी। जो मां बाप बच्चों को ज्यादा संपत्ति देते हैं वो उनके बैरी हैं, दुश्मन हैं। क्यों? उनसे बच्चों का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। मैंने देखा है दुनिया में जिनके माता पिता ने बच्चों के लिए इतना कर दिया कि कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, वो बच्चे बिगड़ गए, खराब, बर्बाद हो गए। मुझे अपने माता पिता पर गर्व है कि उन्होंने हमें संपत्ति नहीं, संस्कार दिए। मुझे अपने गुरु पर गर्व है कि अपने गुरु से हमने विरासत में संपत्ति नहीं पाई, संस्कार पाए। बाकी क्या है? बाकी तो ठीक है, यहां जो हम देखो, यहां जो भोग लिया वो खत्म हो गया, जो बाकी है वो सब लोग बांट लेंगे। तुम्हारी भी ये संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, और वहां से जाने के बाद मांगोगे ना तो मिलने वाला नहीं, कोई भी हो चाहे। संतोष जी ये चेन्नई से आया हुआ है, इसी में संतोष करना पड़ेगा। तुम यदि जाकर के वापस आ जाओ और मान लो तुम्हारी मौत जल्दी हो जाए, वैसे मैं चाहता नहीं हूं ऐसा, उदाहरण बता रहा हूं, आदमी को मृत्यु का दर्शन करना चाहिए, ऐसे ही जैसे मैं करवा रहा हूं। संतोष जी जैसे तुम मर जाओ और मर करके फिर वापस आओ, और हमारी बहन का क्या नाम है तुम्हारी धर्मपत्नी का? सुमन, बहुत सेवा करती है, खूब सेवा की है, चेन्नई में कई जितनी बार भी गया हूं खूब सेवा की। तो तुम वापस आओ मर करके और पैदा हो जाओ, और फिर 5-7 साल 10 साल बाद फिर कहो मैं चेन्नई में रहता था, सुमन मेरी पत्नी थी, और तुम सुमन के पास जाओ कि मैं तुम्हारा पति था। बोले भागे उसे, कहा गया मैं तेरे को, मेरा कोई पति नहीं, मेरा तो मर गया। तुम कहो मैं वही मर के पैदा हुआ, बोले नहीं, ऐसे बोलते हैं सब, भागे यहां से। पत्नी स्वीकार नहीं करेगी मरने के बाद, और ये बच्चे भी तुम्हें अपनी संपत्ति में जो तुमने कमा करके इनको दी है ना, ये बगल में बैठा इसका बेटा ये संतोष जी मर के वापस आए तो इससे मांगे ना, भाई बेटा मैंने कमा के दिया था, इसमें मुझे हिस्सेदार बना लो। बोले यूं बापू कहने वाले बहुत मिलते हैं, अपना काम करो, मेरा बापू तो मर गया। अरे बोले मैं मर के आया हूं। बोले नहीं, मरा हुआ थोड़ी ऐसे कोई आता है। मरने के बाद तुम वापस आओगे तो पत्नी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, बच्चे तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ये स्थायी संपत्ति नहीं है। तो स्थायी संपत्ति क्या है? सेवा। उसी से ही अच्छी बुद्धि, अच्छा शरीर। मैंने अनेक जन्मों में पुण्य किया है, जो मुझे भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतना अच्छा स्वर दिया है। आप सबने भी, हाँ, ये अच्छा स्वर भी। मैंने कोई संगीत सीखा नहीं, ऐसे गा लेता हूं मैं तो। बोले बाबा आप गाते बहुत अच्छे हो, कहां ट्रेनिंग ली? मैंने कहा पिछले जन्म में ली होगी, इस जन्म में तो हारमोनियम पर हाथ भी धरना नहीं आता, कुछ बजाओ तो कुछ मुंह पा बोलने लगता है, तबले में हाथ मारो तो वो स्वर ही नहीं निकलता है। अब देखो ये जब बजाते हैं तब पता नहीं कहां कहां हाथ रखते हैं, ची चा चू चू करते रहते हैं। इधर से बजाए तो चू, उधर से बजाए तो ऊ, ऐसे ऐसे निकलता है। अब ये हमने तो सीखा ही नहीं, गाना भी हमने नहीं सीखा, बस हम तो ऐसे ही गाते रहते हैं। और उसी में अच्छा स्वर, अच्छी बुद्धि, स्मृति, धृति, प्रतिभा, पुरुषार्थ, पराक्रम, कृतज्ञता, सत्य में निष्ठा, ये हमारे प्रारब्ध का सबसे बड़ा फल है, और मुझे भगवान ने दिया है। ये है हमारी संपत्ति। जब आप दान करते हो, सेवा करते हो, साधना और सेवा करने से ये मिलेगा। तो आप लोग जो चिकित्सालय चला रहे हो उसमें 25-50 हजार लाख रुपए जो तुम्हें मिल रहे हैं ना, ये तो एक बहाना है तुम्हारे अनेक जन्मों के सुधार का। ये कार्यक्रम चल रहा है पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, ये तो निष्काम सेवा है, सबसे ऊंची सेवा है,
सबसे ऊंची सेवा है आरोग्य की सेवा, ऋषि कर्म है ये, आयुर्वेद का कार्य ऋषि कर्म है। इसमें ठीक है कम ज्यादा प्रॉफिट हुआ, नहीं भी हुआ तो समझ लो तुमने 5-10 लाख रुपए दान दे रखा है, बाबा को दान दे दिया, बाबा ने तुमको वापस दे दिया, इसलिए चिकित्सालय चलाओ। इस भाव से इस काम को करो तो इसमें बरकत होगी, तो इससे आपको संतोष मिलेगा। कि मैं बाबा जी को 10 लाख रुपए दान दे देता, तो मैं क्यों कह रहा था इस बात को कि मुझे जो 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए के दान देने वाले हैं वो तो पुण्य है ही, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य यह है कि आप एक चिकित्सालय चला रहे हो, उससे कितने लोगों की सेवा हो रही है, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये अनेक जन्मों तक आपके साथ है। इतना तो है आप में, अरे आप चला तो रहे हो ना, उसको और अच्छा चला लो और बढ़ा लो, हमने भी तो ऐसे ही बढ़ाया। तुम कहते हो बाबा जी इसमें हमारी मदद करो, मेरी मदद की थी क्या तुमने? जब मैंने कनखल में शुरू किया था तो जब आदमी आगे बढ़ता है तो सब मदद करते हैं उसकी, तो मेरी सबने मदद की क्योंकि मैंने मेहनत की। पुरुषार्थ करो, सब मदद करेंगे, और करो इस भाव से कि सब छोड़ के जाना है। मैंने ये पतंजलि योगपीठ सद्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, हमने सबके सहयोग से ये पतंजलि योगपीठ इसलिए नहीं बनाई कि हम इसको सिर पे धर के लेके जाएंगे, हमें पता है ये छोड़ के जाना है, फिर भी कर रहे हैं। बोले बाबा जी इतना बन गया पतंजलि फेज 1, 2, फिर ये पतंजलि आयुर्वेद, ये दिव्य फार्मेसी, योगग्राम, इतना बड़ा, आपके जाने के बाद बाबा जी इसमें झाड़ू कैसे लगेगी? अब किसी किसी को तो ये समझ में नहीं आता, ये दिव्य फार्मेसी बना दो बहुत दूर की बात है, वो देख करके ना उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये फूड पार्क देख करके बहुत से लोगों का उल्टा पुल्टा हो जाता है। बोले ये बना कैसे, ये बनाया किसने? ये तो 1-2 प्रकल्प है, ये सब इसलिए हमें पता है सब छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जाने वाले, और आज छूट जाए तो आज छोड़ने के लिए तैयार है, और 50 साल भगवान रखे तो भी जीने के लिए तैयार हैं। न जीवन से पलायन न मौत से गम, हम रहते हैं हमेशा सम, हमेशा सम रहो, ऐसे रहो, अपना काम करते जा रहे हैं। फिर आगे क्या होगा? जो भगवान का विधान शुभ होगा, अच्छा होगा। बोले बाबा ये क्या ऐसे ऐसे ही जीते हो? हाँ ऐसे ही जीते हैं, आज भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, और जितने दिन रखे भगवान उतने दिन रह भी सकते हैं। क्यों? रह के अच्छा काम करेंगे, जाएंगे तो वहां पे भगवान का आनंद लेंगे। एक बोले बाबा जी आप मर के फिर दोबारा पैदा हो गए, ऊपर ही रह जाओगे मुक्ति में ही? अब बोलो इसकी भी चिंता है इसको कि बाबा ऊपर जाकर के ऊपर रहोगे कि वापस आओगे? मैंने कहा तू क्यों परेशान है? बोले मैं इसलिए परेशान हूं कि आप वापस आने चाहिए। मैंने कहा ये तेरा और ना मेरा काम, ऊपर जाएंगे मीन्स भगवान के पास, ऊपर तो कहां जाना है, मतलब भगवान में एकाकार हो जाएंगे, वो अपने पास में रखेगा तो उसके पास रह जाएंगे, दोबारा जन्म देगा तो दोबारा पैदा हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? जो आज कर रहे हो वही कल करेंगे, इसमें क्या बात? ऐसे रहो। जब इस भाव में रहोगे ना तो आपके जीवन में कोई गलती नहीं हो सकती। बहुत ऊंचा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन शहादत दी थी, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था अमर हुतात्मा शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी शहादत को, उनके बलिदानी, उनकी कुर्बानी को हम याद करते हैं। और मैंने तो बचपन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ा, रोज हवन करते थे। निष्काम जीवन कैसे होता है ना, देखो जितनी भी क्रांतिकारी, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन वो क्या थे? जोशीले क्रांतिकारी थे, बस आ गया, अल्लड़पने में बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन एक जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है। लेकिन भीतर से ना उनके मन में भी कभी कभी कमजोरी आ जाती थी, इसलिए उनकी आत्मकथाएं आप पढ़ते हो, उसमें आता है कि भाई अब तो हमारे जीवन को हम अब खत्म ही कर देना चाहिए, हो सकता है जीवन में पता नहीं कुछ कमजोरी ना आ जाए, तो अब तो भाव है तो अपने आप को अर्पित कर दो मां भारती के चरणों में। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे थे जिसके मन में कभी कमजोरी नहीं आती थी, क्योंकि ये व्यक्ति योगी था, रोज प्राणायाम करता था, रोज ध्यान करता था, रोज दंड बैठक लगाता था, फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भी दंड बैठक लगाई और हवन किया। बोले क्यों? बोले इस जन्म में करूंगा तो अगले जन्म में भी पैदा होकर के यही करूंगा और अपनी भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराऊंगा।
कोई परवाह नहीं थी किसी की, ना कोई धन की चाह, ना कोई संपत्ति की चाह, बस एक ही तमन्ना, हे ईश भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। ऐसी भावना से पूरा जीवन जिया। तो आज ये संकल्प कि हम स्वदेशी के काम को गांव गांव तक लेके जाएंगे, घर घर तक लेके जाएंगे। तन में बसन स्वदेशी, मन में वाह भाव विचार सब कुछ ऐसे विचार के साथ आप सब आए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे योग साधना निष्काम सेवा सबके जीवन में प्रतिष्ठित हो। योग आयुर्वेद स्वदेशी और ऋषियों की ज्ञान परंपरा का ये कार्य इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि युगों युगों तक लोग प्रेरणा लेते रहें। भाई काम हो तो ऐसा ऐसा आपको करके दिखाना है। 20 वर्ष पहले व्यापक रूप से संगठित रूप से संस्थागत रूप से योग आयुर्वेद स्वदेशी और ऋषि ज्ञान परंपरा की इस सेवा को शुरू किया गया। हमने तो जीवन की इस पूरी यात्रा को अभावों और संघर्षों के बीच में जिया है। जब यह योग का कार्य शुरू हुआ तो हम लोग खुद ही दरी बिछाते थे, खुद ही अपना तख्त लगाते थे, तख्ती मंच होता था। मुझे पता लगा है कि कुछ चिकित्सालय वाले अपने चिकित्सालय में झाड़ू भी नहीं लगाते, तो हम अपनी झाड़ू भी खुद ही लगाते थे। अपना खाना भी खुद ही पकाते थे। हमारे पास में न गैस चूल्हा था, न गैस सिलेंडर था। लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी भी पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थी। राशन कार्ड का वो मिट्टी का तेल आता था। पूज्य गुरुदेव के नाम से, एक ही व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड था, क्योंकि हमारा तो उस समय नाम भी नहीं चढ़ा था। तो एक स्टोव होता था, उसमें वो हवा भर के और फिर जो है अपना वो 7-8 लोग हम रहते थे। तो अपना खाना खुद पकाना, अपना बाथरूम, क्या सबका बाथरूम भी कई बार साफ करना, क्योंकि कुछ विद्यार्थी थे उस समय भी। और करीब करीब 10 सालों तक हम उसी कमरे में रहे। श्रद्धेय आचार्य श्री भी एक छोटे से कमरे में रहे। अटैच लैट्रिन बाथरूम तो करीब 10 सालों तक हमने प्रयोग नहीं किया। 10-12 साल बाद जो है वो अटैच लैट्रिन बाथरूम कमरे बने थे। आयुर्वेद आज विश्व पटल पर प्रतिष्ठित हुआ है। योग आज विश्व पटल पर उसने प्रतिष्ठा पाई है। और विदेशी कंपनियों के आर्थिक लूट और गुलामी के इस षड्यंत्र से टक्कर लेने के लिए कोई स्वदेशी तंत्र जमीन पर उतारा है तो वह पतंजलि ने उतारा है। ये गौरव तो हमें बहुत बड़ा होता है। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, ऋषियों की ज्ञान परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करना। लेकिन यह काम ऐसे अनायास नहीं हो गया है। कोई अचानक कोई घटना घटी, कोई चमत्कार हो गया। हम इस तरह के चमत्कारों में विश्वास भी नहीं करते। हम तो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं। ये तो हमने वैयक्तिक जीवन के बारे में आपको बताया, लेकिन उस समय भी हमारी दिनचर्या जो आज है वही थी। श्रद्धेय आचार्य जी भी जैसे 20 साल पहले थे वैसे आज है। बस हम में बदलाव इतना ही आया है कि उस समय
हम लोगों के पास में चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी, पैदल चलते थे। फिर एक साइकिल लेके आए सेकेंड हैंड, फिर सेकेंड हैंड स्कूटर लेकर के आए, फिर सेकेंड हैंड गाड़ी लेके आए। हम तो शुरू से ही सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ते थे, काम पहले दर्जे का करते थे। संसाधन तो हमारे पास में नहीं था, संकल्प था। तो एक बहुत बड़ा सत्य है हमारे संस्कृति का। आपको ये जो साधना काल और व्यवहार काल का योग दिया है, इसमें भी यह भोज प्रबंध की उक्ति लिखी है पेज नंबर 16 पर, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। श्रद्धे गोलवलकर गुरुजी जो संघ के एक बहुत ही प्रखर सर संघ चालक रहे, वो तो अपने लेटर हेड के ऊपर इसको लिखवा करके रखते थे कि जो सात्विक व्यक्ति हैं, जो सत्ता पर केंद्रित नहीं है, जो सत्य पर केंद्रित है, उनकी सफलता संसाधनों पर निर्भर नहीं करती है। सत्व का अर्थ होता है उत्साह, सत्व का अर्थ होता है सत्य, सत्व का अर्थ होता है पुरुषार्थ पराक्रम। जिनमें उत्साह है, आशा है, पुरुषार्थ पराक्रम है, सत्य पर जो अडिग दृढ़ व्रत है, ऐसे लोग अटल है। कार्य सिद्धि सत्य भवति महताम नोपकरणे। आज हम इन एमएनसी से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? उनके पास जितना हमारा टर्नओवर नहीं, उससे बड़ा तो उनका विज्ञापन का बजट है। उदाहरण दिया, विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जल निधि ही। लंका जीतनी है, अपने पैरों से जल को, समुद्र को पार करना है। विपक्षः पोलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः तथा पेको रामः सकलम अवधीत राक्षस कुलम। कार्य सिद्धि सत्य भवति महताम नोपकरणे। यहां से यात्रा शुरू हुई। मैंने कहा योग के लिए पहले 4 लोग हमारे पास में आते थे। एक गुप्ता जी होते थे यहां हरिद्वार विकास प्राधिकरण में इंजीनियर, उनके साथ में एक बंसल जी होते थे। फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे लोग जुड़ते गए। ये वैद्यों की श्रृंखला जो आज 1000 से ज्यादा है। 4 वैद्य श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में काम करने लगे। श्रद्धेय आचार्य श्री ने स्वयं कई लाख लोगों को एक एक दिन में 400, 400, 500 लोगों की ओपीडी। मुझे लगता है दुनिया में इतिहास में किसी ने इतना बड़ा कार्य नहीं किया होगा। इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया। योग, आयुर्वेद, हम लोग अपने हाथों से गोली बनाते थे, अपने हाथों से ही जो है ऐसे पन्ने में क्वाथ भर के, फिर वो मोमबत्ती जला के और उससे ऐसे ऐसे वो सिलाई करते थे। अपने हाथों से ही च्यवनप्राश बनाना, किराए के बर्तन लेके आना। ये कोई कहानी नहीं सुना रहे हम आप लोगों को। फार्मेसी बनी तो टीन शेड लगाया गया, क्योंकि पैसे ही नहीं थे हमारे पास में। च्यवनप्राश बनाते थे तो क्वाथ और इसके आंवला और जो है इसकी जड़ी बूटियां, वो सब खरीदने के लिए एक पड़ोस में एक महात्मा जी थे, गुरुनिवास आश्रम है पास में, उनसे हमने 10-10 हजार रुपए का उधार लेते थे हम लोग। योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य, ट्रस्ट का कार्य, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तक कराने के लिए हम लोगों के पास में, क्योंकि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस पर भी रजिस्ट्री चार्ज लगता है, वो तक हमारे पास में नहीं था। लेकिन हमने कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया, झूठ का सहारा नहीं लिया, पाखंड का सहारा नहीं लिया, बल्कि असत्य का, झूठ और पाखंड का प्रखर विरोध किया। हम तो शिष्य महर्षि दयानंद के, जिन्होंने हरिद्वार में आकर के सबसे पहले पाखंड खंडनी पताका ही गाड़ी थी। कभी पाखंड का सहारा नहीं लिया, कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। किसी के साथ दगा करना, विश्वासघात करना, यह तो स्वप्न में विचार भी नहीं आ सकता।
वहां से यात्रा शुरू हुई और श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ की सहयात्रा के तो करीब हमारे 28 वर्ष बीत गए, अभी 3 दशक पूरे होने वाले। फिर सब आप लोग जुड़े इसमें यात्रा में। आज आप लोगों को यह गौरव होता है कि योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषि ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में यदि पूरे विश्व पटल पर कोई प्रथम कोटि का कार्य कर रहा है तो वह आपका पतंजलि परिवार है। किसी भी क्षेत्र में प्रथम होना बहुत गौरव की बात होती है। हेल्थ में, फिटनेस में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, सोशल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, कहीं पर भी कोई प्रथम कोटि का होता तो बहुत गौरव अनुभव करता है। तो आपके पास एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार क्षेत्रों का प्रथम कोटि का होने का गौरव है। योग के क्षेत्र में पूरे विश्व पटल पर यदि प्रथम कोटि का संस्थान है तो वो पतंजलि योगपीठ है। आयुर्वेद के क्षेत्र में यदि प्रथम कोटि का कोई संस्थान है तो वह दिव्य फार्मेसी है, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम उसे चला रहे हैं। और स्वदेशी के क्षेत्र में यदि भारत में भी कोई प्रथम कोटि का संस्थान जिसने विदेशी कंपनियों को जो है सामने खड़ा होकर के टक्कर दी है, उनसे पहले कोई सामने खड़ा होने का साहस ही नहीं कर पाता था। आज जब एमएनसी कंपनियों की बोर्ड मीटिंग होती है तो उसमें चर्चा का बिंदु यह रहता है कि पतंजलि से अब मुकाबला कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा नहीं की है। हमारी यूएसपी सेवा है, हमारी यूएसपी शुद्धता है, प्रामाणिकता है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। और चलो और कुछ लेकर के आ भी जाएं तो वो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव कहां से लाएंगे। तो कहते भाई ये आप इस देश में 500 आचार्य कोलम बनाएंगे। उन्होंने तो एक स्कूल बनाया तो बहुत दूर की बात रही, कोई स्कूल में जो गरीब बच्चों के लिए चलता उसमें कमरा भी नहीं बनवाया। अरे कमरा बनाने को बहुत दूर की बात है, एक गरीब बच्चे को आज तक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोई छात्रवृत्ति नहीं दी है। एक भी गरीब बच्चे को पढ़ाया है, एक भी किसी गरीब की दवाई की है। हमारे सैनिक सीमाओं पर युद्ध करते करते कारगिल से लेकर के तमाम युद्धों में मारे जाते हैं, किसी सैनिक की विधवा को उन्होंने कोई मदद की है। हमारे देश में आपदाएं आई उसमें कहां इन्होंने हाथ बढ़ाया। ये तो जब हमने बहुत खिंचाई की तब थोड़ा बहुत उन्होंने सोचा कुछ तो करो, तब कहीं एक आधा कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आदि में कभी कोई जो है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा जितना कुछ डाल दिया तो अलग बात है। तो यह काम कोई अपने लिए नहीं था, यह काम प्रारंभ से ही सेवा के लिए था। इसलिए यह कार्य इस स्तर पर आकर के आज पहुंचा है। स्वेन क्रतुना संवदेता, जो वेद में कहा उसको आचार्य जी जीते हैं कि हजारों शब्दों से एक कर्म की ध्वनि ज्यादा सबल होती है। हजारों शब्दों से एक कर्म की ध्वनि ज्यादा सबल होती है। और इस आधार पर यह काम आज तक यहां तक पहुंचा है। तो अब तो हमारे सहयात्री हजारों लाखों करोड़ों हो गए। श्रद्धेय आचार्य श्री को मैंने आज निवेदन किया कि सबको थोड़ा मार्गदर्शन दें, आशीष दें। और यह कार्य जहां पहुंचा है यह हमारी मंजिल नहीं है, ये तो पड़ाव है, ये तो कुछ सीढ़ियां हम चढ़े हैं। अभी तो बहुत आरोहण करना है, बहुत अपलिफ्ट होना है। कुछ तो इसी में संतुष्ट होकर के बैठ गए। नवधा तुष्टि दर्शन में हमने पढ़ी थी, वो तुष्टिकरण एक तो वो जो हिंदू मुसलमानों के नाम पर होता है, एक तुष्टि है कि हम बैठ गए ठीक अब तो बहुत अच्छा हो गया बस। अरे यहां अभी ये तो पड़ाव है, मंजिल बहुत आगे है।
तो मैं श्रद्धेय आचार्य से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको मार्गदर्शन भी दें, जिससे कि आज हम जहां पहुंचे हैं उससे बहुत आगे जाना है। और इस बार का जो पूरा ये आयोजन है उसके पीछे मकसद है इस कार्य का और सशक्तिकरण, इसका विस्तारीकरण, इसका शुद्धिकरण। निरंतर शुद्धि की आवश्यकता देह से लेकर के पिंड से लेकर के सारे ब्रह्मांड में निरंतर चलती है ना। तो श्रद्धेय आचार्य श्री सबको आशीष दे।